पुराने शहर के छोटे और भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में फातिमा नाम की एक महिला अपनी छोटी सी किराए की दुकान चलाती थी, जो उसके और उसके बच्चों के जीवन का मुख्य आधार थी। सुबह से शाम तक वो मेहनत करती, अपने घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए सामान बेचती और अपने आसपास के लोगों के साथ विनम्र और शालीन व्यवहार करती थी। लेकिन उसके दिल में अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को लेकर गहरी समझ और संवेदनशीलता थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी इज्जत ही उसकी पहचान और उसके परिवार का गौरव है। उसके ऊपर वाली मंजिल पर गुलजार नाम का एक प्रभावशाली और ताकतवर आदमी रहता था, जो मोहल्ले में अपनी पहुंच और पैसे का इस्तेमाल करके दूसरों पर दबाव डालता और उन्हें नियंत्रित करता था। और उसके पास ऐसी ताकत थी कि लोग डर के मारे उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। एक दिन गुलजार ने फातिमा के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू की, उसके निजी फोटो और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके उसे बदनाम करने की कोशिश की और धमकाया कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। और इसके कारण फातिमा के जीवन में अचानक डर और तनाव फैल गया। वो अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ अपने व्यवसाय और समाज में अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए भी परेशान होने लगी। उसने तय किया कि वो चुप नहीं रहेगी और थाने जाकर अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए शिकायत करेगी। और जैसे ही उसने थाने में अपने मामले की पूरी कहानी सुनाई, जिसमें उसने ये भी बताया कि गुलजार ने उसे एक रात अपने घर में रुकने के लिए मजबूर किया, तो थाने का एक पुलिस वाला, जो पहले संवेदनशील प्रतीत हो रहा था, उसी समय गुलजार की कॉल आने पर प्रभावित हो गया और फातिमा को धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया, जिससे मोहल्ले के लोग, जो पहले चुप थे, डर के मारे और भी चुप हो गए और कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन फातिमा ने हार नहीं मानी। उसने रिहान नाम के एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसने तुरंत गवाहों और डिजिटल सबूतों को इकट्ठा किया, एनजीओ और एक होनहार पत्रकार नूर को मामले में शामिल किया और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू की। नूर ने बेहद सम्मान और सावधानी के साथ फातिमा से उसका बयान लिया, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल प्रमाण इकट्ठा किए और उन्हें स्थानीय मीडिया में निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे मामला धीरे धीरे राष्ट्रीय चैनलों तक पहुंच गया और लोगों की जागरूकता बढ़ी। जैसे ही ये खबर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची, उन्होंने तय किया कि मामले की स्वतंत्र जांच हो और नूर को वहां भेजा गया, क्योंकि वो सत्य की खोज और रिपोर्टिंग में माहिर थी। नूर ने तुरंत फातिमा के घर पहुंचकर उसके डर, उसके अनुभव और धमकियों की पूरी कहानी रिकॉर्ड की, गवाहों और पड़ोसियों से बयान लिए और मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य कानूनी दस्तावेज एकत्रित किए, जिससे पूरे मामले के लिए मजबूत सबूत तैयार हो गए। उसके सटीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की वजह से मीडिया में जब यह खबर प्रमुख रूप से आई, तो आम जनता में गुस्सा और सहानुभूति दोनों बढ़ गए और प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि मामले की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच उच्च पुलिस अधिकारी और थाने के अधिकारी भी इस मामले में संज्ञान लेने लगे और पुलिस वाले, जिन्होंने पहले फातिमा को धक्का देकर बाहर निकाला था, पर भी जांच शुरू हुई। डिजिटल सबूत, वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और रिकॉर्डिंग के आधार पर अदालत में केस मजबूत साबित हुआ और गुलजार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। उसके अवैध रिकॉर्डिंग और ब्लैकमेल सामग्री जब्त कर ली गई और उसके खिलाफ गिरफ्तार वारंट भी जारी हुए। फातिमा को सार्वजनिक माफी, वित्तीय मुआवजा और काउंसलिंग की सेवाएं प्रदान की गई, ताकि उसका मनोबल और जीवन में स्थिरता बनी रहे। इसके अलावा मोहल्ले में जागरूकता फैलाने और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्कशॉप शुरू किए गए, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों, कानूनी संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिली और उन्हें ये समझ में आया कि किसी भी परिस्थिति में डर के कारण चुप रहना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फातिमा ने पुनः अपनी दुकान खोली और आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीवन जीना शुरू किया।
मोहल्ले के लोग, जो पहले डर के मारे कुछ नहीं कर पाते थे, अब जागरूक हो गए और भविष्य में इसी तरह के अन्याय और दबाव के खिलाफ खड़े होने का साहस पाया। नूर की मेहनत और ईमानदारी, फातिमा की हिम्मत, रिहान और स्थानीय समुदाय का समर्थन, तीनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि यदि सच्चाई, साहस और सामूहिक समर्थन साथ हो तो शक्तिशाली लोग भी अकेले पड़ जाते हैं और न्याय संभव हो जाता है। इस पूरी घटना ने यह संदेश दिया कि चाहे पहले प्रयास असफल हों, लेकिन अगर व्यक्ति अपने अधिकारों और इज्जत के लिए दृढ़ निश्चय करे, सच को उजागर करने की हिम्मत रखे और सही माध्यमों के साथ कदम उठाए, तो न केवल व्यक्तिगत न्याय मिलता है, बल्कि समाज में भी जागरूकता, विश्वास और बदलाव आता है। फातिमा की कहानी, नूर की रिपोर्टिंग और समुदाय के समर्थन की वजह से पूरे मोहल्ले के लिए प्रेरणा बन गई और यह साबित हो गया कि न्याय, साहस और सत्य की शक्ति के सामने कोई भी अन्याय या दबाव टिक नहीं सकता। छोटी सी वीडियो क्लिप, एक होनहार और निडर लड़की की रोशनी और समाज की जागरूकता, तीनों ने मिलकर अन्याय, डर और धमकियों को हराकर इज्जत और न्याय की जीत दिलाई। और ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई कि कभी भी न्याय की उम्मीद खोना नहीं चाहिए और हमेशा साहस के साथ सही कदम उठाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो।